जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। भाई हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। और आज सुबह की शुरुआत करेंगे एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। और ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक बढ़िया सा पैकेट मसाला भर के आपके लिए लेकर आया हूं भाई, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे छपने वाला है। तो आज का ये सेशन छोटा बहुत है लेकिन असरदार बहुत ज्यादा है भाई। अगर बात करें इस सेशन की तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 लेटर जो कि बोर्ड एग्जाम में 110%, वो 5 लेटर जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कौन से भैया? 2025 बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा। एक छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे भाई, 5000 प्लस लाइक, ठीक है। ये भैया हमारी तरफ से एक टारगेट है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के दिन तक ये टारगेट हमें कंप्लीट करना है। शुरुआत आज से हम लोग कर देंगे इसकी, ठीक है ना। और हाँ, एकदम स्पेशल सेशन है भैया। कमेंट सेक्शन में भैया कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका कमेंट और लाइक ये बताएगा कि मैं किस तरह का एनर्जेटिक जो है सेशन आपके लिए और लेकर आ सकता हूं। और आज का ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला भाई, हमेशा की तरह जो एक रीत चला के हमने रखा है, मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए, सदा सुमन अर्पित करते हुए, आप सभी के लिए शुभ आशीष मांगते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करूंगा। आज के इस सुबह की शुरुआत करूंगा भाई, आंखें भींच लो, जाग जाओ और हाँ, दिल पे हाथ रखेंगे। आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट, खोपड़ी पे सेट करना है यहां पे, ठीक है। आई एम द बेस्ट, आई एम द नेक्स्ट। और यहां से आज सुबह की शुरुआत इस एनर्जेटिक सेशन के साथ करना है। और एनर्जेटिक सेशन में डिस्कस क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लेटर का वो फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब। जी हां, बहुत जरूरी है भाई, लेटर का वो फॉर्मेट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन, कहां से क्या चीजें पूछी जाती है ये हमें पता होना चाहिए। किस तरीके से लिखना है, कहां से क्या आना चाहिए। तो भाई साहब यहां से शुरुआत करेंगे। ऊपर यहां पे हम एक एड्रेस लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? एक एड्रेस लिख लेते हैं। फिर बीच में यहां पे हम डेट लिखते हैं। डेट के बाद एक और एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। एक और एड्रेस लिख लेते हैं। फिर इसके तुरंत बाद हम यहां पे सब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होगा यहां पे बेटा सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं वो आपको हम बताएंगे। फिर यहां से आपका स्टार्ट होता है क्या? बॉडी, ठीक है। तो ये आपका एक मोटा मोटी लेटर का फॉर्मेट है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एड्रेस की अगर हम बात करें तो सपोज दैट कि आप उस एड्रेस को लिख रहे हो, एक लेटर टू एडिटर लिखने को आया है, तो यहां पे हम उसको लिख के दिखाते हैं। अभी नीचे का कंटेंट हम फोकस करेंगे। याद रखिए, आधा नंबर, सॉरी, एक नंबर यहां पे, आधा नंबर डेट पे, एक नंबर इस एड्रेस पे, एक नंबर सब्जेक्ट पे, आधा नंबर सॉल्यूशन पे, यानी 1 2 3 और आधा आधा कितना हो गया? 4 नंबर भाई साहब यहां पे आपको मिलना है। ये मान लो कि भैया जो आपका स्ट्रक्चर, इसका जो है फॉर्मेट है लेटर का, क्या है? लेटर का जो फॉर्मेट है इस पे 4 नंबर आपको मिलने हैं। बाकी जो 6 नंबर है आपको ये बॉडी पे मिलने वाला है। और लास्ट में एक और नंबर है भैया, 4 से 10 हो गया। लास्ट में इसमें 5 + 1, 5 बॉडी और प्लस लास्ट का जो लिखने वाला है क्लोजिंग, उस पे 1 नंबर। किस तरीके से चीजों को लेके चलेंगे ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर एड्रेस की बात करें तो मान लो सपोज दैट कि एग्जाम में एड्रेस दिया ना दिया इससे मतलब नहीं है। दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी लिख लेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया बंसल कॉलोनी, ठीक है, बंसल कॉलोनी, ठीक है, 1 2 3 अपॉन में 4 5, ठीक है, सेक्टर 26, न्यू दिल्ली, क्या हो गया? न्यू दिल्ली। ये हमारा हो गया एड्रेस, ठीक है ना। किसका एड्रेस? ये बेटा होता है सेंडर का एड्रेस, जो लेटर लिख रहा होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंडर एड्रेस। क्या बोलते हैं? सेंडर एड्रेस, ठीक है। इसके बाद डेट, मान लो कि आज की डेट क्या है, तो भैया आज डेट है 26 नवंबर 2024। लेटर में हमेशा डेट इसी प्रकार से लिखते हैं। अगर तुमने डेट कुछ इस तरीके से लिखा, मान लो कि यहां लिखा 26/11/2024, भैया इस पे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। हमेशा लेटर में डेट इस तरीके से आप मेंशन करोगे। इसके बाद तुरंत एड्रेस, एडिटर को लिखना है, तो यहां पे एडिटर का क्या हो जाएगा? दी एडिटर, ठीक है ना। दी एडिटर कहां का एडिटर है भाई साहब? तो भैया ये न्यू दिल्ली का है। दी एडिटर अमर उजाला,
ठीक है, या यहां पे ना लिख के आप यहां पे लिखिए, ठीक है। दी एडिटर अमर उजाला, ठीक है, कहां पे भैया, न्यू दिल्ली। ये एक कॉन्सेप्ट आपने सेट कर लिया। अब यहां से आगे की तरफ चीजों को लेके चलेंगे। आपको इतना लिखा, अब यहां पे आप बेटा लिखोगे सब्जेक्ट। मान लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, इन योर, ठीक है, या इन माई यहां पे कर लेंगे आप, क्या कर लोगे, इन माई लोकेलिटी, ठीक है, माई लोकेलिटी। यहां भाई वो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। क्या हो गया, आपने लिखा एड्रेस, एक नंबर यहां मिलेगा, एक नंबर एग्जामिनर यहां देगा, आधा नंबर यहां देगा। एडिटर एड्रेस लिखा, एक नंबर यहां मिल गया। सब्जेक्ट लिख दिया, एक नंबर इसको आसानी से आपको मिल गया। अब बात करेंगे बॉडी की। तो भैया बॉडी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो कितने लाइन का, 2 से 3 लाइन का मैक्स टू मैक्स होगा। क्या होगा, इंट्रो। इसमें लेटर में हम बताते हैं कि थ्रू योर एस्टिमेटेड न्यूज पेपर कॉलम आई वॉन्ट टू दैट, ठीक है, ये चीजें हम पब्लिश कराना चाहते हैं, ये चीजें हम दिखाना चाहते हैं। तो भाई कितना होगा, 2 या 3 लाइन का, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन आपने दे दिया। अब यहां पे इसको क्या करना स्टार्ट करोगे, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे। ये भी कितने लाइन का होगा, 2 से 3 लाइन का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कितने लाइन में लिखा जा सकता है, तो भाई साहब लीजिए हम आपके लिए लेके आए। इंट्रो 2 से 3 लाइन, एक्सप्लेन कर लीजिए। अब यहां पे रीजन, ठीक है, एक्सप्लेन कर लिया। अब यहां पे रीजन और इसके साथ ही आप यहां पे सॉल्यूशन भी ऐड कर लोगे। क्या ऐड कर लोगे, सॉल्यूशन। ये भी क्या होगा, 2 से 3 लाइन का हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, कंक्लूजन आप यहां पे ऐड करो, ठीक है भैया। यहां पे कल कंक्लूजन ऐड कर लोगे, ये भी आपका 2 से 3 लाइन का हो जाएगा। और लास्ट में आप जो है क्या करोगे, लेटर को क्लोज कर दोगे। लेटर क्या होगा, क्लोज होगा। तो लेटर क्लोज करते समय हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ये मैक्सिमम 1 या 2 लाइन में आप खत्म कर लीजिएगा एंड ये आपका लेटर का पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। लास्ट में आप क्या कर लोगे, योर्स, ठीक है, यहां पे एक्स जेड, ठीक है, अगर वाई, अगर कोई नाम दिया है तो लिख लो, नहीं तो ये लिखकर आप छोड़ दोगे, ठीक है। और इस तरीके से 10 नंबर आसानी से लेटर लिख कर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बॉडी है भैया, इस तरीके से लिख दिए तो ये जो 6 नंबर यानी 5 + 1 का फॉर्मूला है, 5 नंबर बॉडी, 1 नंबर नीचे, ये जो नंबर है आपको कोई रोक नहीं सकता पाने से। अब आइए कुछ लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। थीम यही होगा, फॉर्मेट यही होगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इस तरीके से लेटर आएंगे। पहला, टू एडिटर अबाउट फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी, यही आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन योर एरियाज। तो भाई एक लेटर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये 2023, फिर 2023, 2024, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सेम यहां पे लिखा, राइट लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर एरिया। इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक या पावर सप्लाई दोनों एक ही चीज है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। एकदम सेम टू सेम लेटर है, बस यहां एडिटर को लिखना है, यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है और यहां भाई साहब इलेक्ट्रिक न्यूज़पेपर को, एडिटर को ही लिखना है पहले दूसरे में। तो कुछ इस तरीके से आप इस लेटर को कवर करोगे जैसा कि मैंने इसमें किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये एक एड्रेस है, फिर डेट यहां पे लिखा है, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स प्रयागराज। Dear sir, kindly allowed me to use the column of your national Delhi to draw the attention of electricity board of the poor supply of electricity in your locality. There is a frequent breakdown. इस तरीके से देखो भैया, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। Sometime it is for whole day, for whole night. कभी कभी क्या होता है, लगातार हम इलेक्ट्रिसिटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। कभी कभी पूरा दिन, कभी कभी पूरी रात जो है लाइट नहीं दिखाई देती है। When electricity is restored, the voltage is so low.
कभी लाइट रहती भी है तो वोल्टेज क्या होता है, स्लो होता है। मतलब महंगी महंगी चीजें वो खराब होती हुई प्रतीत होती है, महंगी महंगी चीजें खराब होती हुई प्रतीत होंगी। यहां पे आप लिखोगे क्या, योर्स फैथफुली, ठीक है। क्लियर करने के बाद यहां पे लिखोगे योर्स फैथफुली, यहां पे हो जाएगा आपका XYZ, सारा कुछ आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा। देखिए लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, कह रहा है कि जीवन बिना इलेक्ट्रिसिटी के बहुत कठिन होने वाला है। वी हैव टू बर्न लालटेन और कैंडल्स, हमें लालटेन या कैंडल का सहारा लेना पड़ता है। दस आर स्टडी सफर बच, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, हमारी स्टडी बहुत ज्यादा सफर कर रही है, ठीक है। थेफ्ट हैव आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है, चोरी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं लाइट न रहने की वजह से। देयर इज नो प्रायर नोटिस अबाउट दिस ब्रेकडाउन, कोई किसी तरह का प्रायर नोटिस नहीं होता कि लाइट कटने वाली है, ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दिया। अब लास्टली वी हैव डली पेड ऑल द बिल्स, और हम लगातार जो है अपने बिल पे कर रहे हैं, उसका कोई फायदा बेनिफिट नहीं है। वी डू नॉट नो व्हाई नोबडी एट द बोर्ड ऑफिस इज विलिंग टू लिसन आवर कंप्लेन एंड टू सी आवर पी लाइट, कह रहा है हमें समझ नहीं आता कि बोर्ड ऑफिस से कोई हमारी समस्या को सुन क्यों नहीं रहा है, कोई हमारी दुख को समझ क्यों नहीं रहा है, कोई हमारे प्रॉब्लम का समाधान क्यों नहीं कर रहा। विल द अथॉरिटीज पे हिट एंड इंप्रूव द सिचुएशन, लास्ट में ये कर दिया कि क्या हमारी इस स्थिति का समाधान हो सकता है अथॉरिटी की तरफ से। उसके बाद योर्स फैथफुली XYZ, ये लेटर का क्लोजिंग हो गया। एक थामदार तरीके से लेटर इसने कंप्लीट किया। लेटर टू एडिटर अबाउट द पॉल्यूट वाटर सप्लाई, ये भैया है क्या है, वाटर सप्लाई, पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। एड्रेस लिख लिया, डेट लिखा यहां पे, फिर एक और एड्रेस लिखा। अब इसके बाद भाई साहब ये सर सॉल्यूशन डाला, यहां से ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अकबरपुर प्रयागराज, ठीक है। एकदम आप देख रहे हो शानदार तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। कह रहा है कि किसके बिहाफ पे, अकबरपुर के रहने वाले सारे रेसिडेंट्स आवासी जो हैं उनके बिहाफ पे हम क्या करना चाहते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर। बेटा एक बात याद रखना, जागना और भागते रहना जीवन में, यही हमारे जीवन की सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है, ये मान लो कि उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और हमें निरर्थक बन के रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लाइफ में एक बात टारगेट करके ले चलेंगे, कुछ भी हो जाए मुकाम हासिल करना है, संघर्षों को सलाम करते हुए अपने समर्पण के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य की प्राप्ति करना ही मात्र एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा जीवन का दूसरा उद्देश्य बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं, जब तक लाइफ में सफल हो ना हो जाए तब तक कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये खोपड़ी में सेट कर लो, बाकी कोई माई का लाल तुमको झुका नहीं सकता है। और एक बात याद रखना, जहां खुद झुकने की जरूरत पड़ जाए भाई बिना कुछ कहे सम्मान पूर्वक सर झुका लेना, क्योंकि याद रखो जो फल लगते हैं, जिस पेड़ में फल लगता है वही पेड़ जो है झुकता है, जो पेड़ तन के खड़े होते हैं उस पेड़ में कभी फल नहीं लगते हैं। और इसका बेहतर एग्जाम्पल भैया लाइफ से और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता है। तो आपको अगर कभी लगे कि आपका झुकना जरूरी है, जैसे कि अभी है भाई साहब, आप सारे काम छोड़ दीजिए, अपने आप को अपने कॉपी किताब में झोंक लीजिए और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बवंडर काट रहे हैं उनको काटने दो, रिजल्ट भी उनका बवंडर काटेगा, उनको पता नहीं चलेगा कि कहां से क्या कट गया। ठीक है, और आज शाम का एक बेहतरीन सेशन अंग्रेजी का लेके आने वाला हूं। ये तो बेहतरीन सेशन है ही, इस शाम को भैया पटाखा फूटने वाला है। संडे को भैया मॉडल पेपर आ गए सारे सब्जेक्ट के, इसलिए वो क्लासेस आई नहीं थी, तो आज शाम की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक ये लेटर आपको मैंने दिखा दिया, कौन सा लेटर था, एक पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्लियर है ना। तो एक ये लेटर भाई, स्टार्टिंग की जो लाइन है वो सेम टू सेम रहेगी, आगे बात करेंगे ये सारी चीजें देखो सेम टू सेम। ये प्रॉब्लम डिस्कस किया वाटर सप्लाई के बारे में, भाई पानी गंदी है, इरेगुलर सप्लाई है, इस सारी चीजों का कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। फिर लास्ट में सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, लेटर सारे आपको मिल जाएंगे। ये वो महत्वपूर्ण लेटर जो हमने आपको डिस्कस कराए हैं।
और साथ ही साथ भाई इस सेशन को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जिसको आप डिस्कस करो बोर्ड एग्जाम में छप जाएंगे। बहुत अधिक लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। छोटे छोटे पैकेट है, छोटा बॉक्स है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, वही ये कहावत है भाई साहब यहां सिद्ध होगी। कह रहा लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टिंग हिम हर टैकल फ्लूइड सिचुएशन इन योर सिटी और टाउन आर विलेज। ये लेटर भी मैंने कराया है। यहां देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है। एम्फेसिंग, ठीक है, क्रिएटेड फ्लूइड के कारण हो रही समस्याएं और सारी चीजें उससे लेकर आपको एक लेटर लिखना है, ये भी मैंने ऐड करा दिया है। इसके साथ आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहां पे आगे एक और है, एज ए लाइब्रेरियन ऑफ जेएनएफ पब्लिक स्कूल, वो बुक ऑर्डर वाला लेटर है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। 110% किसी न किसी सेट में वर्डिंग चेंज हो सकते हैं। बुक की जगह क्रिकेट बैट हो सकता है, स्पोर्ट्स आइटम हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही होगा सेम टू सेम। तो ये एक लेटर इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या होनी नहीं है। इसका भी मैंने सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, जो बच्चे नहीं देखे वो फटाफट देखेंगे। एक ये राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। पहला क्वेश्चन देखो भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समस्या पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक इसमें और ऐड कर लोगे आप, रोड एक्सीडेंट वाले, ठीक है, या खराब रोड वाले, वो भी एक है। लेटर टू एडिटर आप लिख सकते हो, ठीक है, एकदम बढ़िया सा। इसका भी सॉल्यूशन बेटा मैंने ऐड कर दिया है और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई ये वो सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले लेटर के वो फॉर्मेट और टाइप्स, जिस तरह के एग्जाम में लेटर क्या हो सकते हैं, छप सकते हैं। यही वो तरीका था, यही वो सिस्टम थे जहां से लेटर आ सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे आ सकता है। वर्डिंग चेंज होगा, हो सकता है भाई कई तो लकी ऐसे बच्चे होंगे कि भैया 7 में से 4-5 सेट में सेम टू सेम लेटर छप जाएगा, ये भी कंफर्मेशन है। ये 489 500 आउट ऑफ, ठीक है, 97.8% इस बच्चे ने लाइन खींचा हुआ है। आगे जाना है तो इससे बड़ी लाइन खींचनी होगी। सफलता भैया वो चीज है जो कड़वी तो है लेकिन मिलने के बाद मजा बहुत देती है। तो भैया वही बात हो गई, करेला खाने में कड़वा तो लगता है लेकिन उसके फायदे बहुत है। तो भैया खाने से नहीं डरना है। सफलता का स्वाद अगर चखना है तो भाई साहब उसकी कड़वाहट जो है शुरुआत में झेलनी पड़ेगी। अगर मिठास चाहिए तो कड़वाहट भी झेलना होगा और उसके लिए हजारों एग्जाम्पल पड़े हैं, दिखाने लगे सुबह से शाम हो जाएगा। कहना सिर्फ इतना है, इस बार आपकी बारी है, झोंक दो अपने आप को, अब कहीं और नहीं कुछ देखना है। रण में जो भी था सब साफ है, अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही आगाज है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही आगाज है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। तुम्हारा निशाना जो है ठीक उसी तरीके से, तुम्हारी नजर अर्जुन की तीर की जो मछली के आंख पे होती है, तुम्हारा भी उसी तरीके से होना चाहिए। तुम्हारा भी इस वक्त निशाना सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए, फोकस बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए और कहीं भी नहीं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें हम पूरी तैयारी 60 दिन का एक टारगेट लेके चले हैं, मात्र 899 रुपए में। वन शॉट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 200 लास्ट 3 ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशल ट्रिक, ये सारी चीजें आपको मिल भी रही है। साथ में ये 200 क्वेश्चन का बुकलेट जो ऑलरेडी मिल चुका है। प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस का ये ऐप आप डाउनलोड करोगे, क्लास 10th एंड 12th का 1 लाख से अधिक बच्चों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है भाई, इससे आप फटाफट व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट के थ्रू संपर्क कर सकते हो। अब समय नहीं है, बिना सोचे समझे जुड़ जाइए बैच से। पेमेंट करने के लिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी भी माध्यम से हमारे इसी ऑफिशियल नंबर पे आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। जैसे ही सक्सेसफुल होता है 15 मिनट में आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर से बैच में जोड़ दिया जाएगा। ये आपकी क्लासेस की टाइम टेबल है, मंडे टू ट्यूसडे 5 से 6 सुबह, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इसकी क्लासेस आपकी चलेंगी। उसके बाद 6 से 7:45 मैथ, बायो, 8 से 9 हिंदी और इंग्लिश, 9 से 11 आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चलेगी, ठीक है बेटा। चलिए तो आज के इस सेशन, धमाकेदार सेशन यहीं पे एंड करूंगा। लाइक और शेयर, और शाम 8 बजे आपके लिए एक धमाकेदार सेशन आने वाला है। कितने बजे भैया? 8 बजे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, भूलोगे नहीं। पूरी स्ट्रेंथ के साथ इकट्ठा होना है, बम फूटने वाला है भाई साहब, एटम बम लेके आ रहा हूं, बहुत ही तगड़ा वाला। लग जाइए, आज शाम 8 बजे मिलेंगे। और ये सेशन का लाइक हमने कहा एग्जाम तक का एक टारगेट देके रखा हुआ है, 5000 के प्लस लाइक इस पे ले जाओ, ठीक है। चलो 5000 बस ले जाओ, 5000 प्लस, ठीक है।
ओके, कमेंट सेक्शन में भैया कमेंट जरूर करेंगे सेशन कैसा लगा। मिलते अगली कक्षा में। जय हिंद, सुप्रभात आप सभी को एक बार फिर से।